19 साल में ही मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी गई और मेरा पति एक डेविल था। और ये शादी मेरे माँ बाप ने नहीं करवाई थी। मैंने तो आज तक अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं। मुझसे शादी उस डेविल ने अपनी मर्जी से की थी। मैं इश्की अभी कॉलेज के 3rd ईयर में ही थी। अपने सेमेस्टर ब्रेक में कुछ दिनों के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड मीशा के घर रहने के लिए गई। मीशा क्या करे यार, रुक ना। और उसी दौरान मीशा के भाई राजवीर सिंघानिया की शादी थी। राजवीर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। मीशा के पूरे घर में, यहाँ तक कि पूरे शहर में भी हर कोई राजवीर से डर के ही रहता था। मुझे तो इनसे इतना डर लगता था कि जब भी मीशा के घर में मुझे इनकी आवाज भी सुनाई देती थी मीशा, तो मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं जाती थी। मैंने उन्हें बस एक बार छुप के देखा था। हालांकि देखने में वो बहुत हैंडसम थे, पर उनकी गहरी काली आंखें देखते ही मेरे पसीने छूट गए। राजवीर की शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी संजना से होने वाली थी। शादी घर में ही थी, सब तैयारियों में लगे थे। शादी के दिन जब राजवीर और संजना मंडप में बैठे थे तो अचानक पूरे हॉल की लाइट्स चली गई और वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। राजवीर ने संजना को मंडप से उठाया और उसे और उसके पिता को घर से बाहर फेंक दिया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंडप में बिठाया और मुझसे शादी कर ली। इस शादी को रोकने की हिम्मत ना मुझ में न राजवीर के घर वालों में थी। कुछ ही पलों में मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जिस इंसान की मैं सिर्फ आवाज से ही डर जाती थी, वही इंसान, वो डेविल, आज मेरा पति था। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्णव राजवीर से बोले, तुमने इश्की से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। राजवीर अर्णव की बात सुनकर बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास इश्की की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब इश्की 21 साल की होगी तो शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल इश्की के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। ये सुनते ही मिशा बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? अपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसकी बात सुन दादी बोली, मिशा शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। वो इश्की के पास आई और उससे बोली, इश्की बेटा तुमने अभी तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। तभी मिशा उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले गई। अंदर जाते ही इश्की मिशा से बोली, पता है मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। मिशा ने उदास होकर इश्की से पूछा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की बोली, गलती तो मेरी भी नहीं है। ये सुन मिशा बोली, तू कुछ बोली क्यों नहीं? इश्की बोली, मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। मिशा बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और वो इश्की को देखते हुए बोली, इश्की तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की तुरंत चिल्ला कर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के साथ रहने को कैसे कह सकती हैं? आप जानती है ना कि जब भी वो घर आते हैं तो मैं डर की वजह से रूम से बाहर ही नहीं निकलती।
ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन मिशा ने अपनी माँ कोमल से पूछा। हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही रूम में आते हुए बोली, इश्की, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएंगे। इश्की बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही बोली, तो तुम भी शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। रूही के ये कहते ही मिशा इश्की से बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुमसे गुस्सा हो जाए। इश्की धीरे से बोली, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। ये कहते हुए इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुककर इश्की से बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इश्की बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली, एक तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। कोमल ने इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में सभी घर वालों को जाना मना है। ये सुनते ही इश्की बोली, तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाए। कोमल जी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया है। इश्की की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी, फिर उसे अंदर जाने को कहा। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। लेकिन इश्की जैसे ही राजवीर के कमरे में गई उसके होश उड़ गए। कोमल ने भी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। ऐसा क्या देख लिया था इश्की ने जो उसके पैरों से जमीन खिसक गई? क्या राजवीर इश्की के साथ जबरदस्ती करने वाला था? अब इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और पॉकेट FM ऐप को डाउनलोड कर सुनिए डेविल से शादी के फुल एपिसोड्स।